भारतीय अदाकारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। ये स्मृति ईरानी ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में क्या कर रही हैं, मुझे बताएं। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी किसी हद तक नाकामयाब रही है। मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त, जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज फायदा उठाते हैं। दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के कि मसले मसाइल बन जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू की क्लिप में देखा है कि वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा भी कर रहा है कि जो भारतीय फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, और वो अपने बयान में अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव को लेकर बात कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों को शायद पता भी नहीं है कि अफगानिस्तान उनको ठोक कर चले जाते हैं। और साथ ही में अफगानिस्तान भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है जो प्रोजेक्ट भारत ने अधूरे छोड़े उनको पूरा करके जाए। और दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है, उसके लिए तो पाकिस्तान है ही नहीं। और मालदीव के बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे कि भारत ने मालदीव का बायकॉट भी कर रखा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ब्रदर मुल्क सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आजकल भारत के ज़्यादा नज़दीक हैं, और धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से इन देशों से दूर होता जा रहा है और भारत के संबंध और भी मजबूत होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि स्मृति ईरानी मक्का मदीना में गई हुई। स्मृति ईरानी मक्का मदीना में घूम भी रही है, तो इसे देखकर पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब को ऐसा नहीं होने देना चाहिए और उसे इसे रोकना चाहिए। और यूएई के प्राइम मिनिस्टर भारत में मौजूद है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्रदर भी कहा है। ये सुनकर पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड की दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं, और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे ख़ताब भी किया है। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन जैद इतने लंबे चौड़े ख़ताब नहीं करते, और COP28 पे भी उन्होंने डिस्कशन की थी जो उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन कोई ग्लोबल समिट्स पे या इस तरह की जगहों पे वो कोई ख़ताब नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जो उनके लिए एक रोड शो अरेंज किया, जब आई थिंक वो एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे थे, और सारे यूएई के जो लीडर्स थे और सारी वो इंडियन जो गुजरात के लोग थे वो सड़कों पे थे, और तासुर ये दिया गया कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन जैद का इसमें खिताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन जैद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियां दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के
کہ مسئلے مسائل بن جائیں. मेरा अकेला प्रोग्राम है जो दाहिनी जाने पड़ोस में भी देखा जाता है और बाइनी जाने पड़ोस में भी देखा जाता है. ये एक हैरानकुन चीज़ है. खित्ते में हालात तब्दील हो रहे हैं. हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी किसी हद तक नाकामयाब रही है. ठीक है, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं किसी के भी खिलाफ बात नहीं करता, मेरी आदत है. इसीलिए मेरी मकबूलियत वहाँ भी है, यहाँ भी है. मैं तो चाहता हूँ भाई खित्ते में अमन हो. एक तो फॉरेन पॉलिसी बुरे तरीके से उनकी फेल हो गई अफ़गानिस्तान में. चली हमारी भी नहीं, लेकिन उनकी भी नहीं चली. उनकी तो फुल फेल हो गई और वो ज़ीरो हो गए. अब पता है, मैं ईरान के बारे में तो बहुत दफ़ा कह सकता हूँ कि वो किसी के भी नहीं है. ठीक है, ना हमारे, ना हिंदुस्तान के, ना किसी और के. वो बहुत फ़नकार हैं. वो आपको पता लगेगा क्योंकि तारीख़ में 4,000 साल या हो सकता है 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी उनकी तारीख़ है, ज़ुबान भी. तो वो बड़े फ़नकार हैं. जहाँ तक बात रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का सिक्का इन दोनों ममालिक में नहीं चला, फेल हो गया. बांग्लादेश में भी इस वक्त शेख हसीना की हुकूमत है, वो भी किसी की नहीं है क्योंकि वो भी अपने मिजाज से चलेंगी. जिस दिन हिंदुस्तान की ज़रूरत उस दिन वहाँ नरम गोशा, जिस दिन मामलात किसी और तरफ गए वो भी किसी और तरफ चली जाएंगी. बात कर लें मालदीव की. हिंदुस्तान को बड़ा मान था मालदीव पे कि मालदीव वालों ने उनसे ज़मीन ले रखी है तो कल मालदीव डूबा जाएगा. आपको पता होगा, कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मौसमियाती तब्दीली. अकेला एंकर हूं पूरे पाकिस्तान को जो मौसमियाती तब्दीली पे बात करता है. बाकी सब लोग फजूलियात पे बात करते रहते हैं. बल्ला मिल गया, बल्ला नहीं मिला, बल्ला दे दिया, बल्ला ले लिया, इसी पे लगे हुए हैं. लेकिन मैं आपको उस हकीकत के बारे में बता रहा हूं जो कोई नहीं जानता, पाकिस्तान में एटलीस्ट. वो ये कि मालदीव कुछ सालों में डूब जाएगा. डूबने के बाद उसको ज़मीन चाहिए जहां पर अपने लोगों को आबाद करेगा. बहुत छोटा सा जजीरों का रकबा है, पाकिस्तान के मुकाबले में, हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा है. तो उन्होंने ज़मीन ख़रीद रखी हिंदुस्तान में, वो कह रहे हैं सेटल करेंगे. लेकिन चीन ने यहाँ पर होशियारी दिखा दी. फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल फेल मालदीव में. अब पागलों की तरह यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ये भी हाथ से निकल गया. चीनी बड़े फनकार हैं, मैं बता दूं. तो चाइना को एडवांटेज है कि चाइना बड़ा एग्रेसिवली इकोनॉमिक पावर बन गई है. इन कमिंग ईयर्स, मे बी 3-4 years, China will be the sole economic power of the world, over and above United States of America. और उसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया वुड बी अनदर इकोनॉमिक पावर जो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं. अब वो आपने ऑलरेडी इंडिया के बारे में बताया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ में आपसे मान सकता हूँ. लेकिन इकोनॉमिकली वो भी रेस में है. है. फिर अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके पीछे है जी. तो अब मैं उसकी छोटी सी आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने लगा हूँ. शायद हमने पहले भी डिस्कस किए हो कि पूरे ईरान पे सैंक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का जी. लेकिन इंडिया प्लेड वेल एंड दे मैनेज्ड कि चाबहार पोर्ट जो है उससे सैंक्शन हटा दी जाए और अमेरिका ने हटा दी. फिर इंडिया ने ईरान के रूट अप टू अफगानिस्तान रोड का जाल बिछाया जी. अब वहां ट्रेन चल रही है. तो अल्टीमेटली देयर इज ओपन कॉरिडोर रूट फ्रॉम अफगानिस्तान वाया ईरान टू चाबहार पोर्ट and opening to the whole world and ultimately to Central Asia also. दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें. और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.